और आपस में लड़ता है लोग, और मुद्दे को भटका करके दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं। क्षेत्र की बाहर ही आया, यहीं सब गलत किया होगा। हाँ। ऐसा हम हर जगह से प्रताड़ित होते आया है लोग, मजदूर लोग। सबसे पहले आप जो भाई बताए हैं पलायन का मुद्दा, हाँ। पलायन कैसे हो रहा है, कहाँ जड़ है उसको पकड़े। आप देखिए कि लगभग 55% दलित के पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, बेघर है। क्या करेगा? पलायन ही करेगा। यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरी मांग है कि सबसे पहले 3 डिसमिल या 5 डिसमिल उसको ज़मीन दे भाई। और बताइए क्या बोलते हैं उसको, 2000 देते हैं किसान, मोदी जी किसान सबको देते हैं ना, तो किस आधार पर देते हैं? किसान सम्मान निधि। हाँ, किस आधार पर देते हैं? जिसके पास भाई ज़मीन है उसको मिल रहा है, लेकिन 55% दलित के पास तो ज़मीन है ही नहीं, उसको कहाँ मिल रहा है? उसको कौन देगा? बताइए, आप ही बताइए। इसलिए उस चीज़ को गवर्नमेंट को नज़र में रखना होगा, तब जा कर के ये सब चीज़ सिस्टम सुधरेगा। दूसरा चीज़ है एजुकेशन। भाई उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। कारण है कि शादी ब्याह होता है, 2-3 या जो भी हो बाल बच्चा होता है, उसी में अझुरा के वो लोग रह जाता है। मतलब जीविकोपार्जन में ही लोग परेशान हैं। हाँ, जीव का, हाँ, सुबह बना रहा है तो लोग शाम को सोच रहे हैं क्या बनेगा, ऐसा स्थिति है। आप जाइए गांव-गांव तक घूमिए और देखिए, आपको मालूम चलेगा। अभी जो जितने भी किसान है ना, आप जाके रिपोर्टिंग कीजिए, पूछिए कि किस समाज से हैं। हम कह रहे हैं ना, 90% आपको मिलेगा पिछड़ा वर्ग, दलित मिलेगा इसमें, अल्पसंख्यक मिलेगा इसमें, जो कि एजुकेशन से भी पिछड़ा है, शैक्षणिक से भी पिछड़ा हुआ है, और आर्थिक स्थिति तो बहुत दयनीय है। अब भूमि के बारे में बता दिए कि एकदम भूमिहीन है, तब तो दूसरे के खेत में गया है काम करने, ना तो क्या ज़रूरत था उसको। उसका भी मन है भाई कि हाँ, उसका भी इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़े अच्छा स्कूल में, बेहतर करे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना। सबसे पहले तो उनको एक और चीज़ भी यहाँ का नेताओं से हम कहेंगे कि भाई आप सब लोग से विनती है कि आप लोग एजुकेशन विजन लाइए। तरह तरह के भाषाएं बोलता है लोग, मन से हम सुनते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नेता बता दीजिए जो एजुकेशन विजन के बारे में बताता हो। कोई ऐसा नेता बताइए हमको। आप आंगनबाड़ी में चल जाइए, आपको वहाँ एक टूटा हुआ खिलौना नहीं मिलेगा, जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आप जर्मनी को देखिए, 1945 में आज़ाद हुआ, वो कहाँ पहुँच गया। अब मेरा देश देखिए कहाँ है। तो आप आंगनबाड़ी से स्थिति डैमेज कर दिए हैं। वहीं पर आप जाके देखिए, आपको मालूम ही होगा कि वहाँ पर आपको सिर्फ खिलाया जाता है खिचड़ी, जो भी हो पोषाहार वगैरह, बस उतना ही करके भेज दिया जाता है। स्कूल का स्थिति देखिए जर्जर है, बच्चा जाता है, छत गिर जाता है, मर जाता है, गरीबों का बच्चा है वो। तो इस चीज़ को हम नेताओं से कहेंगे, इस चीज़ को भाई सुधारिए, तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा, एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। और विकसित राष्ट्र का जो बात कर रहे हैं, तब जाके विकसित राष्ट्र होगा, ऐसे नहीं। और ये युवाओं का देश है। हम जनरेशन जेड से कहेंगे कि भाई जो भी सत्ता है आपके हाथ में है। चूँकि आप 97 से लेकर 2012 के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू आप पले बड़े हैं। हर चीज़ को आप देख रहे हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है ना हो रहा है। तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और सत्ता उसी को दीजिए जो आपके एजुकेशन विजन को लाए, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचे, रोजी रोजगार के बारे में सोचे, है कि नहीं? आप आवास योजना बांटते हैं, आवास योजना आप बांटते हैं, ठीक है, लेकिन 55% दलित अल्पसंख्यक के पास ज़मीन नहीं है, घर मकान नहीं है उसके, कि हम कहाँ बनाएंगे, वो कहाँ बनाएगा? अब देने के लिए तो दे दिए। सरकार तो बोली थी कि 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन देने। हाँ, तो क्यों नहीं दे रहा है भाई, क्यों नहीं दे रहा? आप मुजफ्फरपुर स्टेशन के आसपास घूमिए, लगभग पटना जंक्शन के आसपास घूमिए, लगभग ओवर ब्रिज के आसपास घूमिए, देखिएगा कि एक से एक ऐसा गरीब है जो तंबू तान करके, स्लम एरिया, हाँ, तंबू तान करके आपका जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सब मुद्दा देखिए ना भाई। अच्छा, शिक्षा का जो बात कर रहा है, तो सरकार तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 2020 में, नई शिक्षा नीति। कागज में है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ जमीन पे, धरातल पे नहीं है। अगर उतरती तो दिखती ना, कहाँ दिख रही है, कहाँ दिख रही है बताइए? सिर्फ चैनलों में और शब्दों में ही रह गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप देखिए, अभी वर्तमान सरकार से हम नीतीश बाबू से बोलेंगे, नीतीश कुमार जी से,
कि देखिए वो बोले कि TRE-4 हम वैकेंसी से पहले क्लियर करवा लेंगे, लेकिन हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सारा सिस्टम जब आपके हाथ में है तो क्यों नहीं हुआ? TRE-3 तो करा लिए, 4 क्यों नहीं हुआ? बच्चे को अब लाठी डंडा से पीट कर घर भेज देते हैं। आज आपको किस उम्मीद पर हम वोट दें NDA को, बताइए? हम तो बेरोजगार हैं। वो तो कहते हैं ग्रेजुएशन करके। वो तो कहते हैं कि 2.5 लाख लोगों को हम शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ दिए हैं? वो तो बोले थे TRE-1, TRE-2, TRE-3। आप बताइए 14 में बोले थे ना कि 2 करोड़ देंगे हर साल। वो तो मोदी जी ने बोले थे। तो उन्हीं का NDA से कहाँ घूम रहे हैं? मोदी जी तो बिहार में घूम ही रहे हैं, हर जगह बोलिए रहे। अब बताइए वो रील का बात कर रहे हैं, गुजरात जा रहा था फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ रील सेमीकंडक्टर, बताइए सोलर पैनल। तो वहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है? हमारे बिहारियों को समझना चाहिए भाई, नहीं तो इसी तरह धक्के खाएगा लोग। देखिए वही बात बोल रहे हैं कि मोदी जी जब आते हैं बिहार में तो 5 किलो राशन का बात करते हैं, और जब वही मोदी जी गुजरात में पहुंचते हैं तो सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट। देखिए राशन आप दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई एजुकेशन भी तो दीजिए। मोदी जी को 5 किलो राशन में 1 महीने खा लेंगे वो? आप ही बतलाइए ना, कौन व्यक्ति 5 किलो राशन में 1 महीने खा लेगा? कोई नहीं खा पाएगा। उससे अच्छा था तो रोजगार हमको मुहैया करा, हम खुद खरीद के खाएंगे, कमाएंगे। हाँ भाई 2000 जो है ना वो एक तरह से उदाहरण हम दे रहे हैं। राशन जरूरी नहीं है बिहार में, शिक्षा जरूरी है। वो जो लुंगी खोल के पगड़ी दिया जाता है ना, वही चीज़ है। वो आपका लुंगी खोल दिया जा रहा है, पगड़ी दिया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कितना मतलब इस बात को संवेदनशील बातें बोल रहे हैं। ये एकदम सही है, जनता को समझना चाहिए भाई। आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं सोच रही है। अगर सोचती तो आज हमारा बिहार इतना एजुकेशन में नहीं पिछड़ता भाई। एक समय था कि हमारा बिहार नंबर 1 था, नालंदा विश्वविद्यालय। देख लीजिए आज क्या पिछड़ा है, कारण क्या है? कारण क्या है? आप सन 2047 का बात दिखा रहे हैं, आज क्यों नहीं हो रहा है? 15-20 साल से आपका सरकार है, आप ही चला रहे हैं, 11 साल से केंद्र में आपका है। बताइए, इस चीज़ पर होना चाहिए भाई। हमारे बच्चों को रोज़गार दीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, स्किल लाइए। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आप पलायन जो है आप जो रोकने की बात करते हैं, ठीक है उसको रोकिए, लेकिन अभी जो लघु उद्योग है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग की कमी है। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारा लघु उद्योग है, छोटा छोटा की चाबी बनाने वाला है ना, उस सब लॉकडाउन में टूट गया, मर्जर हो गया। तो उस एक बात आपको रोकेंगे यहाँ पे, आपके बिहार के ही मंत्री हैं जीतन राम मांझी, MSME मिनिस्टर हैं, उन्हीं के अंतर्गत आता है कि सूक्ष्म लघु जो भी उद्योग का जो योजना है वो मंत्रालय संभाले हुए, वो कुछ किए हैं कि नहीं बिहार के लिए? देखिए वो तो हमारे, देखिए कुछ नहीं दिखा है, वो कुछ नहीं दिखा है, क्या किए हैं? और कुछ दिखा है तो आप ही बता दीजिए कि हाँ दिखा है, कुछ किए हैं। वो तो आप लोगों को दिख रहा हो ना, क्षेत्र में इतना समझिए कि दलित के हक में भी नहीं बोलते हैं। अगर कोई दलित का हक मारा जा रहा है तो उस पर भी नहीं बोलते हैं, ये क्यों चुप हो जाते हैं? तो दलित क्यों जिताता है उनको बार बार? अब मूर्ख है, दलितों के नेता कहते जो हैं, वोट देता है उनको। इसी विधानसभा चुनाव में उनका खुद पतोहू लड़ रही है, उनका समधिन लड़ रही है, लगभग उनके परिवार का लोग लड़ा है, जाति का और समाज का लोग नहीं, उनके परिवार के लोगों को टिकट बना लिया है लोग, धंधा बना लिया है लोग। देखिए ये सब चीज़ का मजरा, आज वोट का दिन था, सब लोग वोट दिया है, अपना अपना मत है भाई, दीजिए जिसको जहाँ मन कर वहाँ दे। हमको भी जहाँ मन किया हम दिए हैं। हमको परिवर्तन चाहिए था, परिवर्तन के लिए वोट दिए हैं। अच्छा, अंतिम में आप ऐसा 3 चीज़ें गिनाइए जो जिसको आवश्यक रूप से आपने ध्यान में रखकर आज मतदान किया है। देखिए सबसे पहले हम एजुकेशन के लिए दिए, दूसरा चीज़ दिए हैं किसान सब के लिए, तीसरा स्वास्थ्य है, और एक और चीज़ हम पलायन को रोकने के लिए दिए।